कार्यम मतलब करने योग्य, कर्म करता है जो अनाश्रित है कर्म फलम, जो कर्म फल के आश्रित नहीं है। जिसने कर्म के फल का आश्रय छोड़ दिया, उसका आसरा, उसका सहारा, उसकी इच्छा त्याग दी। अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है। सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय है, न निरग्नि चाक्रिय है। वही सन्यासी और योगी है, केवल अग्नि का त्याग करने वाला या क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी और योगी नहीं है। जय विश्ववंत। संपूर्ण गीता ज्ञान। तो बंधुओं, भगवान कहना चाह रहे हैं, ये 6वें अध्याय का प्रथम श्लोक, अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है। सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय है, न निरअग्नि न च अक्रिय है। जो क्रियाओं का त्याग करने वाला या अग्नि का त्याग करने वाला वह योगी या सन्यासी नहीं है। जिसने कर्म फल का आश्रय त्याग दिया, अनाश्रित है कर्म फलम, जिसने कर्म फल का आश्रय त्याग दिया, कार्यम कर्म करोति यह, और जो करने योग्य कर्मों को करता है। बंधुओं, जो बातें पहले इस गीता में अगर सही ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, तो जो बातें पहले दूसरे अध्याय की महत्वपूर्ण बात करें तो उसमें जो बातें आ गई हैं, लगभग आगे जाकर के उस दूसरे अध्याय से बहुत सारी बातें ऐसी होगी कि गीता का आधा ही भार आपके ऊपर रह जाएगा। भार का मतलब समझने में जो जितना लंबा दिख रहा है वो उतना कम यहां पर हो जाएगा। अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, कार्यम कर्म करोति है। कार्यम मतलब करने योग्य, कर्म करता है जो अनाश्रित है कर्म फलम, जो कर्म फल के आश्रित नहीं है। जिसने कर्म के फल का आश्रय छोड़ दिया, उसका आसरा, उसका सहारा, उसकी इच्छा त्याग दी। अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है। सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय है, न निरअग्निर चाक्रिय है। वही सन्यासी और योगी है, केवल अग्नि का त्याग करने वाला या क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी और योगी नहीं है। अभिप्राय है कि भगवान कहना चाहते हैं कि जो बिल्कुल क्रियाओं का त्याग करके बैठ के आप कुछ नहीं करूंगा, वह भी योगी और सन्यासी नहीं हो सकता। यानी जानबूझ करके अच्छे से अच्छे कर्मों का, कर्तव्य कर्मों का आचरण करना ही श्रेष्ठ योगी या सन्यासी का लक्षण है। बैठे रहना नहीं, एक जगह पर बैठे बैठे नहीं। अब कुछ आलस, वो आलसी हो गए, वो कायर हो गए, वो बेकार हो गए। जिन्होंने इस तरह का जीवन अपना लिया वह सन्यासी योगी नहीं है। वेशभूषा बनाने से, कोई तिलक चंदन लगाने से कबीर बड़े बड़े हमारे यहाँ महात्मा हो गए। कहा भाई नरजटा रखाए का गुदरी के लिए, कहत कबीर सुनो भाई साधु नहा कैसे जिए। वेशभूषा से नहीं बंधुओं, और साधारण सामान्य जन समुदाय उनको नहीं पहचान सकता। आज मेरा भारत बड़े भारी पाखंड और झूठे गपोल कथाओं में उलझ गया है। यहां से निकलना होगा। भगवान ने कहा है, सन्यासी च योगी च न निरग्नि न निरअग्नि न चाक्रिय है। वही सन्यासी और योगी है, अग्नि को त्यागने वाला और क्रियाओं का त्याग करने वाला नहीं। बंधुओं, आगे भगवान कहते, यम संन्यासम प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न हर्षन्यत संकल्पो न हर्षन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन है। यहां बंधु एक समझने वाली बात आ रही है। ये भगवान कहना चाह रहे हैं, हे अर्जुन, जो जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग भी जान।
कहीं कि भगवान ये कहते जो कर्म त्याग है वही सन्यास है, जो योग है वही सन्यास है। यहां भगवान कह रहे हैं कि जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान। ये भगवान ने वहां पर कहा है। तीसरे अध्याय में भी इसका भाव दिया है। जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। जिसको सन्यास कहते हैं उसी को योग समझ, और जो संकल्पों का त्याग करने वाला योगी। इसमें भगवान ये भी कहें कि भाई संकल्प और विकल्पों से रहित ही व्यक्ति उस परम स्थिति को प्राप्त होता है। यहां पर कह रहे हैं केवल संकल्पों का त्याग करने वाला कोई पुरुष योगी नहीं होता। संकल्पों का त्याग करने वाला मतलब करने की चेष्टा। जिसको सन्यास कहते वही सन्यास कहा गया। भगवान ने बार बार कि जो भी व्यक्ति कर्म कर रहा है उसमें कर्तापन के अभिमान से रहित होकर के जो कर्मों को किए जा रहा है, जिसकी फल में कभी भी कोई आसक्ति इच्छा नहीं है, कर्तव्य कर्मों को करने वाला, फल की इच्छा को न करने वाला, वह योगी बताया गया है। और जिसने कर्तव्यों की भावना ही, कर्मों की भावना ही छोड़, हो रहा है सब अपने में, गुणों इंद्रियां गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, उसको सन्यास कहा है। तो भगवान कहते दोनों की स्थिति भगवान पहले उसमें कह चुके हैं। यह पश्यति स पश्यति, दोनों में जो सन्यास और योग के दोनों के फल को एक समझता है वही ठीक समझता है। उस बात को भगवान फिर यहां कहना चाह रहे हैं। जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग करने वाला कोई पुरुष योगी नहीं होता। संकल्पों का त्याग करने वाला, संकल्प करना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। संकल्प जो ब्राह्मण लोग आजकल संकल्प करवाते हैं, वो करो संकल्प, ये करो, वहां इस संकल्प की बात नहीं है। यहाँ संकल्प का अर्थ है चेष्टा। किसी कार्य करने के लिए मन में जो विचार आता है, अच्छा एक जलाशय बनाए जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी जानवर सबको जल हमेशा उपलब्ध रहेगा, अपना शरीर का संचालन होगा, इस कार्य से शरीर अच्छा कार्यरत रहेगा। एक भाव लेकर के, परमार्थिक भाव से उस जलाशय का निर्माण करना, इसका जो विचार आया, जो संकल्प, उसको कहेंगे। उस चेष्टा को संकल्प। मेरे अपने विचार से बंधुओं, मैंने पहले इस गीता गान को शुरू करने से पहले कहा, मैं केवल श्री चेतराम सिंह इंटर कॉलेज नरोरा, उस विद्यालय में मैं उन गुरुजनों का सदैव ऋणी और आभारी रहता हूं जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। वो सभी सत्पुरुष और उच्च कोटि के महापुरुष थे। 10वें तक केवल मैं पढ़ा हूं बंधुओं। 10वें भी, 9-10 में तो कदाच दूसरे विषय लेने होते थे। संस्कृत का अध्ययन शायद 6 से 8 तक ही किया होगा। संस्कृत के पाठ थोड़े बहुत, न मुझे रूप आते, न भेद आते, न रस आते, न संधि आती, न समास आते, इसलिए मैं संस्कृत का कोई जानकार व्यक्ति नहीं हूँ। संस्कृत में कोई त्रुटि है तो आचार्य लोग, प्राचार्य लोग जो इसके जानकार हैं, विद्वान हैं, वो सुधार लें, संभार लें। इसलिए मैं इसको बार बार बीच में कह देता हूं कि मेरी स्कूली शिक्षा मात्र इतनी ही है। भगवत कृपा से भगवान के गुणगान करने में मुझे आनंद है और मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार इसका चिंतन और गुणगान कर रहा हूं। इसलिए बंधुओं, यहां पर मैं जिसको संकल्प समझ रहा हूं, भगवान कह रहे हैं कि यम संन्यासम प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। हे पांडव, जिसको संन्यास ऐसा लोग कहते हैं उसी को तू योग समझ। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। न या अस्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, न संकल्पो योगी भवति कश्चन, जो संकल्पों का केवल जिसने त्याग कर दिया, चेष्टाओं का त्याग, विचार छोड़ दिए जिसने काम करने का, वह योगी नहीं हो सकता। अभिप्राय यह कि तू खूब सारे अन्य प्रकार की
कर्तव्य कर्मों की जो परहित में कर्म है उनकी चेष्टा कर और उन कर्मों को कर। उन कर्मों को फल की अभाव, फल की आसक्ति, आश्रय छोड़कर कर। वही तू योगी है और वही तू सन्यासी है, वही सन्यासी और योगी है। भगवान ऐसा कह रहे हैं, आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव ही कर्म करना, निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। तो बंधुओं, भगवान कहना चाह रहे हैं कि आरुरुक्षोर मनुर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव ही, निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। योग की प्राप्ति, तो योग में कैसे समा जाएगा, योग को कैसे समझ पाएगा, योग को कैसे आचरण कर पाएगा, कैसे वो योगी हो पाएगा, उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना। किसके लिए? जो योग को समझना चाहता है, जो योग को प्राप्त होना चाहता है, जो योगी होना चाहता है। योगी मतलब जो योग में समा गया, जिसको संपूर्ण रूप से जिसने योग का आचरण कर लिया, वह योगी। तो भगवान कह रहे हैं कि जो योग में आरूढ़ होना चाहते हैं, जो योगी होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, उन पुरुषों के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही योग को प्राप्त करने में हेतु है। निष्काम भाव से। अब हम कुछ नहीं करते, परमात्मा के संसार में परमात्मा के द्वारा जो कुछ हो रहा है परमात्मा के लिए ही हो रहा है। बंधुओं, संपूर्ण गीता में वहां से यहां तक आप चले आए, बार 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 उसी बात का पुनरावृत्ति है कि तू कर्मों के फल की इच्छा को छोड़ दे, कर्म फल का आसरा मत ले, कर्म फल के आश्रय न हो। इसलिए भगवान उसी को उलट फेर करके बार बार कह रहे हैं कि अगर तू योगी होना चाहता है, योग को प्राप्त करना चाहता है, तो उस योग के लिए निष्काम भाव से कर्म करना वही योग में हेतु है। उसी से योग को, अगर तू कर्म छोड़कर बैठ गया, तू निष्क्रिय हो गया, तो कदापि योग को नहीं पा सकता। योगी होने के लिए नित्य प्रति कर्तव्य कर्मों को, यानी करने जैसे कर्तव्य जो कर्म है, जो करने योग्य कर्म है, जो शास्त्र से निश्चय किए हो गए, प्रकृति और प्राणी के हित में है, वैसे कर्मों को फल की इच्छा बिना ही करना, यह योग में हेतु है, यानी योग की प्राप्ति में वही हेतु कहा गया है। और योगारूढ़ हो जाने पर योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु है। बंधुओं, मैंने जब एक संकल्प का जो प्रश्न आया था, तब मैंने आपसे कहा था यहां पर विचित्र सोचने जैसा है। भगवान यहां कहते हैं कि न निरग्न चाक्रिय, मतलब जो संकल्पों का त्याग करने वाला केवल योगी नहीं हो सकता। वहां भगवान कह रहे थे कि केवल संकल्पों का त्याग करने वाला व्यक्ति कोई योगी नहीं हो सकता। यानी वहां कहना चाह रहे संकल्पों का त्याग नहीं होना चाहिए, संकल्प होने ही चाहिए, संकल्प आना ही चाहिए। देखिए बंधु, वहां अब देखिए संकल्प की स्थिति यहां वहां वहां किस तरह से संकल्प की विषय में यहां चिंतन करना होगा, वरना तो तर्कशील व्यक्ति कुतर्क करके इस तरह कह सकते हैं कि वहां भगवान कह रहे हैं कि संकल्पों का त्याग करने वाला योगी नहीं हो सकता, और यहां भगवान कह रहे हैं, इस जगह पर कह रहे हैं कि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। दो वस्तुओं को समझने का यहां पर प्रयास होगा, क्योंकि बंधुओं ये ऐसा विषय है कि हमारे भारत में नहीं बल्कि विश्व में सब जगह पर, सभी स्थान में आपको वैसे तर्कशील व्यक्ति प्राप्त हो जाएंगे जो, और मैं उनको गलत नहीं कहता, जब तक समझ में ना आवे तब तक उस बात को समझने का प्रयास करना ही चाहिए। वो कह सकते हैं
कि भगवान की दृष्टि में भगवान के ही बात द्वारा एक ही व्यक्ति इन दो बातों को कर रहा है। एक जगह वो कह रहे हैं कि संकल्पों का त्याग करने वाला व्यक्ति कभी योगी नहीं हो सकता, और दूसरी जगह वही भगवान कह रहे हैं कि संकल्पों का त्याग न करने वाला व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। तो अब प्राय यहां पर एक बंधु उस संकल्प की स्थिति को हम यहां पर समझेंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। वहां संकल्प करें कि जो कर्म करने की चेष्टा है, जो कर्म करने का भाव उत्पन्न हो रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, हमने उदाहरण दिया तक जलाशय बनाना चाहिए, यहां पर बगीचा लगाना चाहिए, ये विचार जो है इसका नाम संकल्प है। यहां कहना चाह रहे भगवान, हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते उसको तू योग जान, और जो सर्व संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई पुरुष योगी नहीं हो सकता। न ह्यास्यन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन है। जो संकल्पों का त्याग ह्रास नहीं कर पा रहा है वह व्यक्ति कभी योगी नहीं हो सकता। अब वो संकल्प क्या था, ये संकल्प क्या, यहां संकल्प को किस दृष्टि से देख रहे हैं, वहां संकल्प को किस दृष्टि से देख रहे हैं। यहां संकल्प है कि अब मुझे ये करना ही करना है, मैंने संकल्प किया इस काम को करके मानूंगा, मैंने ये संकल्प किया कि इस काम को, ऐसा जो एक हट है उसको भी संकल्प कहते हैं बंधुओं। तो यहां भगवान कहना चाहते हैं, वहां विचार के लिए कह रहे हैं कि मुझे अच्छे कार्य करना चाहिए, यह मेरे मन में एक संकल्प उत्पन्न हुआ, एक विचार उत्पन्न हुआ, भाव उत्पन्न, उसको भी संकल्प का ही नाम दे रहे हैं। और एक हट, मैंने किया, मैं करके मानूंगा, इस कार्य को करके ही मानूंगा। तो भगवान यहाँ करें, जिन लोगों के मन में इस तरह के हठी स्वभाव के जो विचार हैं वो जब तक नहीं निकलते तब तक वह योगी नहीं हो सकता। अभिप्राय निष्काम भाव से कर्म करना हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही उसके कल्याण में हेतु है। दूसरी बात संकल्प को यहाँ क्या कहना चाहते हैं ये मैं अपने विचार से बता रहा हूं। वह कह रहे थे कि ये संकल्पों का त्याग न करने वाला, संकल्प का त्याग करने वाला योगी नहीं, क्योंकि वह भाव उत्पन्न होगा, जो कर्म होंगे उस कर्मों से जो ज्ञान होगा उससे वह योग को प्राप्त होगा। फिर भगवान यहाँ कह रहे कि योगारूढ़ होने पर, वहां योग से पहले संकल्प की बात कर रहे हैं, यहाँ योगारूढ़ होने की बाद की बात कर रहे हैं। योगारूढ़, जब वह योग में आरूढ़ हो गया तो उसके द्वारा जो भी कर्म हो रहे फिर उसको संकल्प विकल्प नहीं आता, क्या करना क्या नहीं, फिर होते रहते हैं स्वाभाविक। जो भी कर्म हो रहे हैं वो परमार्थिक कर्म, प्रकृति प्राणी के हित में कर्म स्वाभाविक रूप से होने लगते हैं। फिर वहां उसका संकल्प विकल्प उसको नहीं आता। इसलिए यहां करें कि संकल्पों का त्याग न करने वाला। अभिप्राय, जो योगी हो गया है उसके मन में संकल्प आ ही नहीं सकते। यदि संकल्पों का संकल्प विकल्प जो आ रहे हैं तो इसके मानी अभी योग में आरूढ़ नहीं है, वह पुरुष योगी नहीं है। फिर अगर संकल्प आ रहे हैं, संकल्पों का त्याग करने वाला योगी नहीं हो सकता, त्याग न करने वाला योगी नहीं हो सकता। अभिप्राय, योगारूढ़स्य, जो योग में आरूढ़ हो गया है उसको कोई भी संकल्प विकल्प नहीं होते। जो हो रहा है सब परमात्मा का कार्य, परमात्मा में, परमात्मा के लिए, परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है। जिसके मन में इस तरह की निश्चयात्मक बुद्धि, स्थिर बुद्धि हो चुकी है वह योगारूढ़ है, और वह कभी भी संकल्प विकल्प फिर नहीं पड़ता, अर्थात उसमें संकल्प विकल्पों का प्रादुर्भाव नहीं होता। वह तो भगवान यहां कह रहे हैं, उधर कहते कि संकल्पों का त्याग करने वाला योगी नहीं है, यहां करें कि संकल्पों का त्याग न करने वाला योगी नहीं है। लेकिन वह योग से पहले की बात है, ये योग से पश्चात की बात है। वो कहना चाहते हैं कि अगर योग में स्थित हो गया है तो उस मानव के मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प, मतलब एक प्रकार के संशय का रूप कहा जाएगा, कर लें फिर सोचे चलो अभी नहीं कर रहे, बाद में करेंगे। इस तरह के जो भाव हैं जो उत्पन्न होते हैं, फिर उसका विकल्प उत्पन्न होता है, वह भाव यदि व्यक्ति योग को प्राप्त हो गया है उसके अंतःकरण में उस तरह के भाव नहीं आते। इसको दूसरी तरह से कहे तो ये कि जिसके अंतःकरण में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, संकल्प भी उत्पन्न हो रहे हैं, वो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुए हैं,
तो इसका मतलब है, इसका अभिप्राय है कि वह योग में स्थित नहीं हुआ, वह योगी नहीं है। इसलिए बंधुओं, भगवान ने यहाँ पर दो जगह संकल्प की बात आई, इसलिए इसको बगैर तर्क कुतर्क के समझ लेना आवश्यक है कि भगवान क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। आज ये 6वें अध्याय का चिंतन हो रहा है। दूसरे अध्याय की हम बात कर रहे, दूसरे श्लोक की बात किए। यम संन्यासमिति प्राहुर्तम योगम विद्धि पांडव न ह्यस्यन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन है। अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते उसी को योग समझ, और संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई पुरुष योगी नहीं होता। उसी को फिर भगवान ने आगे का आरूढ़ योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ से तस्व समय कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष को जो संकल्पों का अभाव, वही कारण में हेतु है। जो संकल्पों का त्याग हो गया, अब उसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं आते, वही उसके योग की प्राप्ति में, योग में स्थिर रहने में, उसको योगी सिद्ध करने में वही हेतु है जिसमें संकल्पों का अभाव हो गया। बंधु, अब यहां से आगे है, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। देखिए बंधु, यहाँ पर हमारे यहाँ संकल्प का बड़ा भारी महत्व चलता है। संकल्प 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 करो। यहाँ पर भगवान संकल्प के विषय में चिंतन कर रहे हैं। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा गया है। जिस काल में, काल का मतलब समय, इंद्रियों के भोगों में ना आसक्त होकर, इंद्रियों के भोगों में आप समझ लिए, आप अपनी स्थिति में आप स्वयं अपने को प्रायोगिक ढंग से अपने को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें कि आपकी स्थिति वर्तमान में क्या है। संसार को दिखाने के लिए नहीं, ढोंग पाखंड करने के लिए नहीं, अपने स्वयं के कल्याण हेतु या अपने धर्म और प्रकृति प्राणी इसके उत्थान और संवर्धन हेतु इसको स्वयं में परीक्षण करें। वो भगवान यहां कह रहे हैं, जिस काल में जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। बंधुओं, मैं रामायण को बार बार यहाँ लेता हूँ। मैंने आपको हर समय कहता हूँ कि मुझे यह ग्रंथ बहुत प्रिय है, और गीता में और उसमें बहुत बड़ी समानता मुझे दिखाई देती है, इसलिए यहाँ उसको मैं प्रयोग करता हूँ। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में आसक्त होता है। आसक्त नहीं होता मतलब राग रहित हो गया, इनसे लगाव नहीं है, इनमें कोई राग नहीं रह गया, इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में। अब यही करना नहीं, कुछ नहीं, जो हो रहा है वो ठीक है। जहाँ पर रूप रस स्पर्श गंध, जहाँ पर ठीक जैसा चल रहा है, उसकी अपनी कोई इन विषयों में आसक्ति नहीं है। कोई देखने कर कोई वस्तु में इच्छा होने लगे, हो यही करो, यही ले लो, सुनने में कुछ इच्छा उत्पन्न होगी, खाने में कुछ देख करके इच्छा, ये अनियंत्रित बात है। जिसके ये सभी विषय और भोगों का काम निश्चित रूप से ही संपन्न हो चुका है, वह इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में भी जिस काल में, जिस समय पर आसक्त नहीं होता, उस समय पर सर्व संकल्प का अभाव त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अब उसमें संकल्प विकल्प नहीं आते, अब ये करूंगा, कल ये करना था, परसों वो करना था, कुछ नहीं। जो हो रहा है क्रम से परमात्मा की कृपा से जो शरीर के माध्यम से होना है वो हो रहा है। इसमें उसका कोई लगाव नहीं, कोई राग नहीं, कोई आसक्ति नहीं। जिस समय ऐसा होता है उसको योगारूढ़ कहा गया है। बंधुओं, यही बात को मैंने रामायण के ढंग से कहा, जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषय विलास जो इसमें कहा गया इंद्रियों के भोगों में, वही विषय और इंद्रियों का संयोग है जो भोग कहा जा रहा है। यहाँ पर कर्मों में जिसकी आसक्ति नहीं है, राग नहीं है। जानिए जब ही, जब यानी समय के लिए कह रहे, काल, जिस काल में, जब
वह समता है इसमें उसमें। जानिए जब ही जीव जग जागा, उस समय पर वो जग चुका है, वह प्राणी, वह जीव इस मृत्यु लोक में जाग चुका है, यानी पहुंच चुका है कहीं योग में, कहीं भी कोई स्थिति को प्राप्त कर चुका है। जानिए जब ही जीव जग जागा, जग गया मतलब सोना, इन नश्वर पदार्थों में भटकना, अनित्य पदार्थों में नित्य प्रति भटकते रहना, इसका नाम है सोना। या निशा सर्वभूतानाम, गीता के इसी दूसरे अध्याय में अंतिम 69-70वां श्लोक होगा। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मुनि वहां पर कह रहे, मुनि कह दो, योगी कह दो, जिस रात्रि में सभी भूत प्राणी सोते हैं, तस्याम जागृत संयमी, उसमें वो संयमी जग रहा है। वहां कह रहे हैं कि जानिए जब ही जीव जग जागा, ये विषय विलासता रूपी जो यस्याम जागृत भूतानि, ये विषय विलासता रूपी जो दिन है, जिसमें लोग विषय भोगों के चिंतन में, कर्म में, मनन में, उसमें पड़े हुए हैं, सानिशा पश्यतो मुने, वह उसके लिए रात्रि। और यस्याम जागृत भूतानि सानिशा पश्यतो मुने या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, जग गया। जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। भगवान यहां पर कह दिए, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वन सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्य तदोच्यते। जिस काल में, जिस समय में इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ होता है। मतलब जिसके मन में अब कुछ भी संकल्प विकल्प नहीं आते, कल ऐसा किया, आज ऐसा करूंगा, परसों वो, कुछ नहीं, जो हो रहा है वर्तमान में, जो कुछ चल रहा है वही सब परमात्मा की, ऐसा उसका पथ बन गया, उसको वो पथ मिल गया कि जो सीधा परमार्थ परमात्मा तक ही जाकर के रुकता है, बीच में उसको कोई हिला डुला नहीं सकता, वह स्थित प्रज्ञ हो चुका है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़, यानी वह योगी है, जब किसी भी नश्वर पदार्थ में उसका कोई राग नहीं है। बंधुओं, आगे भगवान इसमें कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। देखिए बंधुओं, इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। महत्ता, प्रभुता, सत्ता इसमें आत्म संयम की दी गई है, इसलिए इसका नाम। यहां पर जो 18 अध्याय हैं, उन 18 अध्याय के नाम बाबर बिल्ला नहीं है, वो नाम उसी ढंग से दिए गए जिस अध्याय में जिस बात की प्रमुखता है उसी को यहां पर नाम दिया गया है। आत्म संयम योग इस अध्याय का नाम है। अब भगवान उस बात को यहां ला रहे हैं। यहां पर अभी तक 4 श्लोक हुए। 4 श्लोक में भगवान ने कहा कि जो सर्व संकल्पों का, संकल्पों से निकल गया, संकल्पों से रहित हो गया, जो कर्मों के फल में से निकल गया, इंद्रिय विषयों से निकल गया, वह योगी है, वह योग में स्थित है, वह योगारूढ़ है। अब उसी को भगवान यहां आगे ले जा रहे हैं, आत्मा की तरफ इसको दिशा निर्देश कर रहे हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मै रिपुरात्मने। देखिए बंधु, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि है मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। यहां पर मनुष्य शब्द जो दिया गया है वह आत्मा के लिए दिया गया है। याद रखिए बंधु, यहां पर आत्मा के लिए मनुष्य शब्द दिया गया है कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। मनुष्य कह दिया जिससे कि आपको बोध रहे कि आत्मा क्या है, अपने द्वारा अपना संसार से उद्धार करे। जय विश्व बंधु।